यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में मैथमेटिकल रीजनिंग में जो सवाल पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग के, उसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मैथमेटिक्स सेक्टर से एक ऐसा पोर्शन है जिसके सवाल आते रहते हैं। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट सभी परसेंटेज से कनेक्टेड है। आपको फार्मूले में जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, आइए मैं समझाता हूँ इसको। बड़े ही आसान शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20% की लाभ पर 20% के लाभ पर एक वस्तु 3600 रुपये बेची जाती है, रुपये में बेची जाती है। वस्तु कितने में खरीदी गई थी? वस्तु कितने में खरीदी गई थी? अब इस सवाल को यदि सॉल्व करना है तो आपको कतई फॉर्मूले जाने की कतई जरूरत नहीं। आप सवाल में ही आंसर ढूंढिए ना। सवाल क्या कह रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो 20% दिया गया है ये लाभ दिया गया है। ये बता रहा है कि 100 रुपये की वस्तु थी, इसमें 20 का लाभ हुआ। इसी को छोटे में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5, यानी 5 यूनिट की वस्तु थी, एक लाभ दे के बेची जा रही है। जब लाभ दे के बचोगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 6, यानी उस वस्तु को 6 यूनिट में बेच दिया जा रहा है। इस 6 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है कितनी? 3600 रुपये, यानी 6 की वैल्यू दे दी गई है आपकी 3600। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से 3600 को भाग कर दीजिए, 600 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि उसका क्रय मूल्य बताओ, खरीदा कितने में गया था, तो ये आपका खरीद मूल्य होता है। इसी पे तो आपकी 1 यूनिट प्लस हो रही है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणे आप कर दीजिए 600, यानी 6 पंचे 3000 रुपये उस वस्तु का खरीद मूल्य था। इतने में वो परचेज करी गई थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया, एग्जाम्पल दो कि एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 25% की हानि पर बेच दिया जाता है, ठीक है। वस्तु कितने में बिकी? ये सारे जो है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी से आपके आने वाले सवाल जो भी आएंगे इसको आप लोग बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप कह रहे हैं, देखो कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 25% की वैल्यू जानते हैं 1/4 होती है। इस 4 यूनिट में 1 की हानि हो रही है, लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचना पड़ रहा है? 3 यूनिट में। 4 यूनिट की वस्तु को 3 यूनिट में बेचा जा रहा है। वैल्यू दे दी गई वस्तु की 1200, यानी ये 4 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है 1200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम 4 से 1200 को डिवाइड करेंगे तो 300 बार में कट जाएगा, 4 3 12। अब 1 की वैल्यू 300 आ गई तो 3 की कितनी हो जाएगी? गुना 300 कर दीजिए, ये आ जाएगा 900 रुपये। ये आ जाएगा आपका 900 रुपये। ठीक है, चलिए तो बाकी सवालों को, और कितने टाइप के सवाल बनते हैं, क्या इसके कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, मेन चीज़ यही है। इस पर फोकस करिए। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ प्रॉफिट लॉस में होता है डिस्काउंट में होता है। जैसा रिलेशन एसपी और सीपी का है, सेम रिलेशन आपके एमआरपी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का होता है। यानी जो एप्लीकेशन आप एसपी एंड सीपी में करते हैं, सेम एप्लीकेशन आप मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में करते हैं। वहाँ से आपको दोनों की वैल्यू पता चल जाती है क्या क्या आएगा। बाकी ढेर सारे सवालों का आप जवाब मिल सकता है, सीख सकते हो आप कि कैसे उसको सॉल्व करें। तो आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा, अब बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो क्लिक करिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए और यूजीसी में अपना मुकाम हासिल करिए। ओके, थैंक यू।